हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है। और आज हम देखेंगे इसमें कैसे कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और देखेंगे एफआईआई ने इस स्टॉक में दबाकर माल उठाया हुआ है। और हम देखने वाले लॉन्ग टर्म पर्पज से हमारा क्या व्यू होना चाहिए, आने वाले समय में हमें एक ऐसा रिटर्न दे सकता है। एफआईआई ने गजब दबा के माल उठाया हुआ है और आंख बंद करके आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात को एफआईआई होल्डिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो देखिए स्क्रीन आप लोगों के सामने है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं और जून 2021 की बात कर रहे हैं। तो प्रमोटर ने यहाँ पर 12.95% की होल्डिंग उठाई हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12.75% की लगभग प्रमोटर के इक्वल उठाई हुई है। डोमेस्टिक की बात करें तो 8.91% की होल्डिंग है। और एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने 33.40% का माल उठाया हुआ है। तो एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने दबाकर माल उठाया हुआ है। अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल ने यहाँ पर 32% का माल उठाया हुआ है। तो अगर हम बात करें, हम टोटल होल्डिंग देखें म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआई की, तो यहाँ पर जो होल्डिंग नजर आ रही है 55% की। तो देखिए जो हमारी होल्डिंग है, जो मेजर होल्डिंग है, वो हमारे सेफ हाथों में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए अब ये कह सकते हैं कि जो अगर प्रमोटर की जो होल्डिंग है, होल्डिंग पैटर्न है, सेफ हाथों में है, तो आप इसमें आंख बंद करके माल उठा सकते हैं। तो अगर हम बात करें और जो हमें मेजर होल्डिंग दिखाई दे रही है वो हमें एफआईआई के पास हमें दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं एफआईआई ने कितनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की है। देख सकते हैं एफआईआई ने मार्च में 31% का माल उठाया हुआ, लगभग 31% की होल्डिंग उठाई हुई। जून में इन्होंने ये होल्डिंग कम करके 20% की कुछ कर दी थी। सितंबर में इन्होंने फिर से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करके 31.33% कर लिया। और उसके बाद दिसंबर, मार्च और जून में इन्होंने अपनी होल्डिंग को सिर्फ बढ़ाया ही है। 32.26 करने के बाद 32, तो बढ़ाने के बाद ये आ गए 33.39% पर। तो देखिए एफआईआई अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका निफ्टी 50 में और आईटी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। तो हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। और आज इसका प्राइस देखा जाए तो लगभग 1792 रुपये। और इसमें गजब तेज़ी देखने को मिली, लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली। अगर हम इंटेंसिव वैल्यू की बात करें तो करंट प्राइस ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इसमें ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। रिटर्न की बात करें एफडी से ज़्यादा, तो यहाँ बताया जा रहा है स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि डी करवा रहे हो तो उससे भी ज़्यादा ये रिटर्न आपको दे रहा है। डिविडेंड रिटर्न, यस स्टॉक आपको डिविडेंड भी देती है। और एंट्री पॉइंट देख कह रहा है तो स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में बिल्कुल भी नहीं है, आप इसमें करंटली अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें कोई प्लेज होल्डिंग एक्स्ट्रा है तो नो रेड फ्लैग, मतलब स्टॉक आर नॉट इन एएसएम और जीएसएम लिस्ट, और ना ही कोई प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग है। तो स्टॉक की कोई प्लेज होल्डिंग भी नहीं है, आपको डिविडेंड भी दे रहा है और आपका एंट्री पॉइंट भी सही है और आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर बात करें जो मेजर पॉइंट है हमारी, इसमें एफआईआई की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय है। एनालिस्ट की रेटिंग देख लेते हैं और 89% एनालिस्ट की राय है कि हमें इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कि एनालिस्ट की रेटिंग देख ली है हमने और होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट पर कि चार्ट क्या कह रहा है। कि मेरे अकॉर्डिंग हमेशा ही चार्ट जब आपको अलाउ करे तभी आपको बाय करना है। तो देखिए चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इन्फोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और तो आपको चार्ट देख कर नज़र आ रहा होगा ये कितना भाग चुका है, क्या हम अभी भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम पूरा एनालाइज करेंगे। देखिए अगर हम बात करें 2021 में, तो आई होप कि ये लगभग आपको पैसा डबल करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इतनी अच्छी रैली जो आपको इसमें दिखाई दे रही है। हमारा फ्यूचर का क्या प्लान होना चाहिए, क्या हम यहाँ बाय कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात की आज अगर हम देखें तो इस कैंडल की कोई भी विग नहीं है ना। और विग ना होना मतलब जहाँ पर ये ओपन हुआ वहीं पर ये वहाँ से ये नीचे आया ही नहीं। इसका मतलब इसका ओपन और लो दोनों के दोनों क्या बन गए, इक्वल बन गए। मतलब ये जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं से ही ये ऊपर चला गया। इतनी बाइंग पावर स्ट्रोंग थी कि वो नीचे आया ही नहीं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा सिग्नल होता है हमारे लिए और एक अच्छी स्ट्रोंग बुलिश कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कि इसकी कोई विग नहीं है और ये अपर साइड है और ये ऊपर जब जाके हाई के पास ही क्लोज किया गया है। तो देखिए तो इसका जो आज हाई बना है, इसने आज हाई बनाया 1799 का
और जो इसने लो बनाया है 1740 का, इसका लो और ओपनिंग दोनों इक्वल है। और इसने क्लोजिंग दी थी आज इसने 1792 पे, तो लगभग अपने हाई के पास इसने क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली बायर इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि आगे जाने की इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी, ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली देखिए जो इसका लेवल है, अगर हम लो लेवल की, पहले हम लो लेवल की बात करते हैं कि ये कितना नीचे आ सकता है। देखिए तो ये जो लो है, ये जो लो देखते हैं, ये है लगभग ये लो है आपका 1662 का। ठीक है, तो ये इसका लो है कि इसने इस लो पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, बार बार यहाँ से ही ये रिवर्सल खाया है। जब यहाँ इसने लो बनाया तो रिवर्सल आया, 1662 फिर रिवर्सल खाया, यहाँ भी इसने इसको रिवर्सल किया। तो ये इसके लिए एक लो, एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसका हाई, इसने एक बार यहाँ पर टच करने की कोशिश की, तब ये नीचे आ गया। फिर यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, वहाँ से भी रिजेक्शन आ गया। अब ये फिर उसको ब्रेक करने जा रहा है, तो डेफिनेटली ये तो आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने की राय दूंगी। और अगर आप स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस आपको लगभग 1600 का लेकर चलना होगा। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हैं, बट मेरी राय आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होगी। तो चलिए अब हम RSI की पोजीशन देख लेते हैं कि RSI क्या कर रही है, क्या हमें RSI अलाउ कर रही है बाय करने के लिए। और देखिए RSI देखें तो अभी जो RSI है वो 65 है, और तो ये ओवर बोट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन भी पैदा होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये ऊपर इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी ज़्यादा है। और ये तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको बाइंग करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको बता देगा। और लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं इसको बाइंग करने की राय दूंगी। और तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।